हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्म बिल्स 2020 के ऊपर ऐसे। तो लेट्स स्टार्ट। तो या सबसे पहले तो कि ऐसे में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। बॉडी पार्ट में हम तीन चार चीज़ें डिस्कस करेंगे कि फार्मर क्यों इस बिल को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो तीन बिल हैं फार्म बिल्स, उन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इन दी एंड कंक्लूजन। ठीक है। और जो उन तीन बिल्स के जितने भी बेनिफिट्स और क्यों अपोजिशन हो रहा है उन बिल्स का, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इन तीन स्लाइड्स में, राइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो पार्लियामेंट ने 3 एग्रीकल्चर रिलेटेड बिल पास करे हैं सितंबर 2020। देखिए, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही थी, तो मैंने सिर्फ मंथ ले लिया। तो जब भी आप कभी एग्ज़ाम में ऐसे लिख रहे हो और आपको एग्जैक्ट डेट ना याद आ रही हो, तो आप मंथ भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है। और जो वो तीन बिल्स जो पास करे गए हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहले बिल का नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। दूसरे बिल का नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। अब देखिए, जितने भी ये जो न्यूली पास फार्म बिल्स हैं, ये फार्मर्स को या किसानों को एक तरह से फ्रीडम देंगे कि वो कहीं भी जाके अपने जो उनका प्रोड्यूस है, जो उनका उत्पाद है, उसको कहीं भी जाके बेच सकते हैं। देश के किसी भी कोने में कहीं भी जाके उसको बेच सकते हैं। तो इस तरीके से एक तरह से वो अपने इस प्रोसेस में वो पूरा कंट्रोल किसानों के पास रहेगा, राइट। अब उनको पहले क्या होता था कि जो किसान होते थे उनको मंडी में जाके, ठीक है, अपना अनाज बेचना होता था। जितनी भी जो मंडीज़ होती थी जिनको रेगुलेट करते थे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है, जिनको मंडी भी बोला जाता है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इन बिल के तहत किसान कहीं भी अपने सामान, अपनी जो उसका जितना भी जो क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है या जो भी फसल की उपज हुई है, कहीं भी जाके जो भी अनाज पैदा किया है उसको किसी देश के किसी भी कोने में जाके अपने प्राइसेस के हिसाब से बेच सकता है। ठीक है। तो ये तीनों एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे बिल हैं किसान की लिए, और उनकी प्रॉफिट, और काफ़ी उनको प्रॉफिट रहेगा इससे, जो फार्मिंग कम्युनिटी है। उसके बाद अब इस बिल का प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? ठीक है। इस बिल का प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जितने भी किसान हैं उनको इस चीज़ का डर है कि जो एमएसपी, कहीं भी बिल में देखिए एमएसपी के बारे में नहीं लिखा गया है। जो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कितना मिनिमम जो कि गवर्नमेंट सेट करती है कि इस अनाज के लिए इतना मिनिमम एमएसपी रहेगा। ठीक है। तो इस बिल में कहीं भी एमएसपी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो यही किसानों को इसी चीज़ का डर लग रहा है कि एमएसपी का जब कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ने बाद में आके बोला है कि एमएसपी भी अभी भी रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी भी रहेगा, लेकिन फिर भी किसानों को इसलिए डर लग रहा है क्योंकि बिल में ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं है। और हो सकता है इससे क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट जो कंपनीज अब एग्री बिजनेस में जो हैं, जो एग्री बिजनेसेस हैं, उनको एक तरह से अपर हैंड रहेगा, क्योंकि उनके साथ ये इतने अच्छे से निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अपने प्राइस को लेके, कि अगर इनको जैसे बिजनेस कह रहा है कि हम 16 में ही खरीदेंगे, तो उतना अच्छा निगोशिएट किसान नहीं कर पाएंगे कि उसको वो चाहता है कि वो 20 में बेचे। ठीक है। तो इसमें इस चीज़ को लेके किसान को बहुत ज़्यादा डर है। उसके बाद अब एक एक करके हम सारे बिल्स डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड बेनिफिट्स और क्यों उन बिल्स का अपोजिशन हो रहा है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। अब इसके बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं। इस बिल का बेनिफिट ये होगा कि इसके तहत किसानों को अब मंडीज़ में जाके सामान नहीं बेचना होगा। ठीक है। अब वो कहीं भी अपने जो अनाज है उसको कहीं भी जाके बेच सकते हैं। इससे क्या होगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हो कि बायर्स मिलेंगे, ख़रीदार उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, तो वो अपने बेहतर दाम पे अपने अनाज को बेच सकेंगे। इससे क्या होगा कि अब पूरी तरह से ट्रेड बैरियर्स ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगा वन नेशन वन मार्केट का, मतलब आप पूरे देश में कहीं भी जाके अपने अनाज को बेच सकते हो। इससे क्या होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आएगा, जिससे कि क्या होगा कि किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे अपने यील्ड के, राइट। जो भी उनका उत्पादन हुआ है उस साल के लिए, जो भी उनका अनाज बेचना है, उसमें उनको काफ़ी उनके जो प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी उनको। अब इस और क्या होगा कि देखिए प्राइवेट मार्केट में इसमें अभी क्या होगा कि इस
बिल के तहत क्या होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना पैसा लगाएंगी ठीक है, और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में और ट्रांसपोर्टेशन में। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी सेटअप होगा कि जहां ऑनलाइन अपना मतलब एक तरह से जैसे कि प्राइसेस सेट करके अपना आप सामान बेच सकते हो, राइट। तो इस तरीके से। और इन बिल के तहत एक सेपरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कोई भी समस्या जो आ रही है खरीदार और बेचने वाले के बीच, तो अब कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक अलग से मैकेनिज़्म सेट किया जाएगा। उसके बाद देखिए अब इस बिल का अपोजिशन क्यों हो रहा है। इस बिल का अपोजिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ, मतलब बहुत उसका रेवेन्यू आता है एपीएमसी मार्केट से, क्योंकि जो मंडी फीस होती है उनसे उनको एक तरह से सोर्स ऑफ रेवेन्यू होती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब क्योंकि इस बिल से अब ये मंडी मार्केट वाला कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो इससे स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और इस बिल का वो लोग सबसे ज़्यादा अपोज कर रहे हैं जो बिचौलिए होते थे, यानी कि जो बीच के लोग होते थे, जिनको कमीशन एजेंट या मिडिल मैन भी बोला जाता था, ठीक है। तो उनको सबसे ज़्यादा इसमें घाटा हुआ है, क्योंकि अब किसान खुद से जाके अपना सामान कहीं भी बेच सकता है। अब उसको किसी बीच वाले की मदद नहीं लेनी पड़ेगी अपने सामान मंडी में बिचवाने के लिए, ठीक है। तो वो लोग सबसे ज़्यादा इसका अपोजिशन कर रहे हैं। अब इसमें ये भी होगा कि जैसे जो एमएसपी बेस्ड जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम था, जो एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उस पर भी एक तरह से अब एक तरह से उस पर भी ख़त्म लगेगा। कि अभी क्या होता था कि जैसे एमएसपी फिक्स कर दी जाती थी, गवर्नमेंट फिक्स कर देती थी कि जैसे 16 रुपये किलो आपका चावल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो मंडी वाले होते थे तो उसको 16 ही रुपये में लेते थे। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, राइट, कि 16 रुपये में आप मतलब मिनिमम आपको 16 रुपये में ख़रीदना है, उससे ज़्यादा भी आप खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा रुपये में। लेकिन कोई भी मंडी वाला 16 रुपये से ऊपर जाता ही नहीं था। लेकिन अब क्या होगा कि ये एमएसपी मतलब इससे क्या होगा कि किसान अपने मुंह मांगी कीमत मांगेगा अपने अनाज के हिसाब से, कि उसको 16 में नहीं, उसको अपना अनाज 20 रुपये किलो के हिसाब से बेचना है, राइट। तो इससे क्या होगा, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ मंडी सिस्टम है। अभी देखिए क्या होता है, जैसे अभी एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ ये कि ये वाला बिल क्यों बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे आप अभी क्या करते हो, अभी आपके पास जो होलसेल में जो आप सामान लेके आते हो या अनाज लेके आते हो या फिर कुछ भी लेके आते हो, वो रिटेल की शॉप से लेके आते हो, राइट। अभी इस बिल के आने के बाद क्या हो सकता है कि आपको अगर गेहूं खरीदने हैं तो आप किसान से डायरेक्ट खरीद सकते हो। आप शहर में रह रहे हो, लेकिन अगर आपको आप जो आसपास शहर के गांव होते हैं उनसे कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट उनसे अपने हिसाब से मोल भाव करके डायरेक्ट उनसे सामान खरीद सकते हो। इससे आपका भी नुकसान नहीं होगा और किसान का भी नुकसान होगा। बस इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो बीच वाले लोगों का होगा, जो होलसेलर होते हैं और जो रिटेलर होते हैं, ठीक है, और जिनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि 60% जो आबादी है वो किसानी में, आप बोल सकते हो कि फार्मिंग में है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो 60% पॉपुलेशन है इंडिया की, राइट। और ये बिचौलिए बहुत कम हैं। उसके बाद दूसरा जो बिल है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि फार्मर जो होगा, किसान जो होगा, वो डायरेक्ट एग्रीमेंट करेगा कंपनियों के साथ, ठीक है, अपने फूड प्रोडक्ट्स को लेके। कि कोई जैसे बड़ी कंपनी है तो किसान उसके पास जाएगा डायरेक्ट और उसको बोलेगा कि मैं अपना अनाज इस रुपए में बेचना चाहता हूँ, ठीक है। अगर वो कंपनी एग्री करती है तो ठीक है, नहीं तो किसान दूसरी कंपनी के पास जाएगा, राइट, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा उसके पास पोटेंशियल बायर्स हैं। तो इससे क्या होगा कि अब किसान का जो एक्सप्लॉयटेशन एक तरह से पूरा ख़त्म हो जाएगा और उनको एक तरह से ग्लोबल मार्केट मिलेगा, क्योंकि पूरे नेशन में आप कहीं भी जाके अपना सामान बेच सकते हो। और नेशन में अब क्या होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां आके इन्वेस्ट करेंगी, तो उसका जो अनाज, मतलब आप बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा मार्केट अब उसको मिलेगा किसान को, ठीक है। अब इसमें यह भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बायर होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसमें, अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसमें इन्वेस्टमेंट करेंगी, किसान को अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएंगी। कि जैसे कोई भी किसान और उस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि आपको इतने साल के लिए हमें इतना इतना अनाज प्रोड्यूस करके देना है, तो अब उसको अनाज का उत्पादन और बेहतर करने के लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, ट्रांसपोर्टेशन का अपना पूरा खर्चा उठाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप
करेगी, नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, तो इससे क्या होगा, दोनों लोगों का बहुत फ़ायदा है। ठीक है, तो इसमें यही दिया गया है कि जब टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो जाएंगे, उसके बाद बायर प्रोवाइड करेगा कि मतलब पैसा लगा रहा है वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप बोल सकते हो कि अच्छा उसको वो मिले, अच्छी उसको उपज मिले या अनाज मिले या अच्छा प्रोडक्ट मिले, तो उसके लिए वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और इस जो भी ये पैसा अब इससे ये कहीं भी नहीं होगा कि कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सिर्फ उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए होगा, उस उत्पादन के लिए, ना कि उसके लैंड के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये इस बिल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि मतलब जो कंपनीज हैं वो किसी भी तरह से उनके जो किसान का जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर कब्जा नहीं कर सकती, सिर्फ उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे वो अपना वो मतलब कि उसके ऊपर ही वो लोग उसके बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो सिर्फ उपज को लेके रहेगा, उस खेती जो लैंड है वो जहाँ पे मतलब खेत पे को लेकर नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसका अपोजिशन क्या हो रहा है, इसका अपोजिशन ये हो रहा है कि ये किसान का जो किसान जो होते हैं, आप बोल सकते हो कि जैसे कोई ज़्यादा मतलब जो नहीं पढ़े लिखे हैं जो किसान, वो इन बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स और ट्रेडर्स के साथ नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे एक अच्छी डील में। कि जैसे अगर किसान का मन है, उसको अभी पता ही नहीं चल रहा है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, जैसे किसान जो बेचारे छोटे किसान हैं या मार्जिनल किसान हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, तो कंपनी जैसा उन्हें बताएंगे कि हम 16 में ही खरीदेंगे, तो उन्होंने 16 में ही बेच दिया, लेकिन पता लगा कि सब लोग तो 20 में बेच रहे थे। लेकिन जो मतलब छोटे लेवल के जो किसान हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा इसमें, क्योंकि वो कंपनीज के साथ अच्छी डील के लिए नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है कॉरपोरेट और किसान के बीच, तो उनके कॉरपोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको एक एडवांटेज होगा इसमें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। ठीक है, वकीलों के साथ मिलके मतलब आप बोल सकते हो कि किसान कहाँ ही उनसे जीत पाएगा अगर कोई लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये भी एक रीज़न है इसका अपोजिशन का इस बिल का। अब लास्ट बिल आता है दी एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। देखिए एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या होती हैं कि मूलभूत वस्तुएं, आप बोल सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, उनमें क्या होता है जैसे सीरियल्स आ गई, आपकी दाल आ गई, प्याज आ गए, आलू आ गए, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती थी। अभी क्या हुआ था, बीच में इनके प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो ये जितने भी ये होल सेलर होते हैं और रिटेलर होते हैं, इसका आप बोल सकते हो कि इसका स्टॉकअप करने लगते हैं, मतलब इसको आप कोल्ड स्टोरेज में इसका बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि स्टॉक करने लगते हैं, तो प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि इस बिल का सबसे ज़्यादा अपोज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन हटा दी है कि पहले क्या होता था कि जैसे लिमिट सेट कर दी थी गवर्नमेंट ने कि आप 100 कुंटल तक ही इसको स्टॉक इकट्ठा कर सकते हो, या 500 कुंटल तक ही एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनका स्टॉक इकट्ठा कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये कंसेप्ट भी हटा दिया है, अब आप कितना भी स्टॉक इकट्ठा कर सकते हो, राइट। और जो और क्या होगा कि गवर्नमेंट कब रेगुलेट करेगी इन स्टॉक्स लिमिट को, कि जब कोई वॉर हो जाए या फेमिन जैसी सिचुएशन है, और उसमें भी गवर्नमेंट ने इतना मतलब जो प्राइस सेट कर रखा है उसका। ठीक है, कि कब ऐसा मतलब कब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी या रेगुलेट करेगी इनको स्टॉक लिमिट्स को, तो उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई सेटअप कर रखा है। ठीक है, तो ये वाला जो मुझे बिल है, ये थोड़ा सा मुझे इस बिल का थोड़ा सा मुझे आप बोल सकते हो कि ये किसान के मतलब आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा मुझे इसमें अपोजिशन में भी इसका थोड़ा सा करूँगा कि ये मतलब गवर्नमेंट को एक तरह से इस पे ये नहीं हटाना चाहिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट से, क्योंकि अब अगर जो कंपनियां भी आती हैं, जो प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी, अब वो खुद का कोल्ड स्टोरेज सेटअप करेंगी, खुद का पैसा लगाएंगी, और खुद वो अब क्योंकि लिमिट नहीं है किसी चीज़ पे, ठीक है, कि कितनी भी आप स्टॉक कर सकते हो, तो वो फिर अपना कोल्ड स्टोरेज बना के ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करने लगेंगी। हालांकि इससे ये होगा कि एक सप्लाई चेन अच्छी बन जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह अनाज पहुंच पाएगा। ठीक है, अनाज की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हर शहर में कोल्ड स्टोरेज होंगे, अनाज की मतलब आप स्टॉक्स होंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो एक तरह से सप्लाई चेन तो बढ़ेगी, लेकिन जो कि रेगुलेशन हटा दिया है गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट्स का, ये थोड़ा आप बोल सकते हो कि सही चीज़ नहीं है, कि लिमिट रहनी चाहिए थी स्टॉक लिमिट पे। ठीक है, तो इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा अपोजिशन हो रहा है। ठीक है, कि जो स्टॉक कमोडिटीज़ के ऊपर से जो ये आप बता सकते हो कि जो
लिमिट हटा दी है कि कोई स्टॉक लिमिट नहीं है, कितना भी आप अनाज इकट्ठा कर सकते हो, तो ये थोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट इज़, अब कंक्लूजन डिस्कस करते हैं लास्ट में। तो जैसा कि हमें पता है कि जो फार्मर्स होते हैं एक तरह से इस देश का आप बोल सकते हो कि आत्मा है, ठीक है। तो उनका ग्रोथ और अपलिफ्टमेंट बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट को उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि ये बिल्स एक राइट स्टेप में, आप राइट डायरेक्शन में ये स्टेप्स लिए गए हैं, जो ये बिल पास करवाए गए हैं दोनों पार्लियामेंट ने। इससे अब क्या होगा कि किसानों को ज़्यादा बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, वो पूरे देश में, देश के किसी भी कोने में कहीं भी जाके अपने हिसाब से, अपने निगोशिएट करके अपने अपने हिसाब से अनाज को बेच सकते हैं कि जो दाम उनको चाहिए उस हिसाब से बेच सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। एक बार अगर किसान और बड़ी कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट सेटअप हो जाता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लेके कि इस अनाज का इतने साल के लिए उनको प्रोडक्शन करके देना है, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगी किसानों को ताकि अनाज की जो उत्पादन हो वो बेहतर और अच्छा हो सके। तो आप एक तरह से बोल सकते हो कि, और ये मंडीज़ का जो डिस्ट्रिक्शन होने से जितने भी ये बिचौलिए हैं, बीच वाले हैं जो कमीशन खाते थे, तो अब ये और जो एक्सप्लॉइट करते थे किसानों को, वो वाला कंसेप्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और किसानों की हालत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बिल बहुत अच्छा है किसानों के लिए। तो और इससे देश की इकोनॉमी भी काफ़ी सुधरेगी। तो गाइस, थैंक यू।